हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवोकेट अनप्लग्ड। गाइस, आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 यानी कि जो कि बात करता है अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। गाइस, इससे पहले के जो चैप्टर 4 तक हैं हम वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप चाहें तो वह जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो गाइस, सेक्शन 41 बात करता है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि पुलिस जो है बिना वारंट के कब अरेस्ट कर सकती है। तो सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 जो है यह कहता है कि एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। यानी कि सेक्शन 41 बात करता है कि पुलिस ऑफिसर जो है अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। उसमें कंडीशंस दी हुई हैं गाइज, ये कंडीशंस हैं। सब क्लॉज ए कहती है हु कमिट्स इन प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि उस आदमी को अरेस्ट कर सकते हैं जिसने कि पुलिस के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो। गाइस, कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 2C में डिफाइंड है और वह कहता है पुलिस जो है इन अकॉर्डेंस विद फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बेसिकली वह ऑफेंस हैं जिसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है उनको जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस फर्स्ट शेड्यूल में दे रखे हैं या किसी अदर लॉ में जो है दे रखा है और जिसमें पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। तो सब सेक्शन ए भी यही बात करता है कि हु कमिट्स इन प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। यदि कोई आदमी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस के सामने करता है तो पुलिस जो है उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। गाइस, सब क्लॉज बी कहती है अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड। यानी कि किसी के खिलाफ जो है कोई रीजनेबल कंप्लेंट किसी ने की है और कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन जो है वह मिली है और या रीजनेबल सस्पिशन है कि जो आदमी है उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है किया है जिसकी इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे बी लेस देन 7 years और विच मे एक्सटेंड टू 7 years वेदर विद और विदाउट फाइन इफ़ दी फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। गाइज, बेसिकली ये सेक्शन कहता है कि अगर मान लो कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलती है या कोई रीजनेबल सस्पिशन से पुलिस को लगता है कि किसी आदमी ने कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसमें या तो 7 साल से कम तक की सज़ा है या 7 साल तक की सज़ा है या फ़ाइन है या दोनों, मतलब फ़ाइन विद और विदाउट फ़ाइन बेसिकली 7 साल तक की सज़ा है। तो इन कंडीशंस में अगर सेटिस्फाई होती हैं तो पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। सबसे पहली जो कंडीशन है वो लिखी है द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीजन्स टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज़ कमिटेड द सेड ऑफेंस। यानी पुलिस को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसको मिली है और उसको रीजनेबली लगता है कि हाँ उसने यह ऑफेंस किया होगा तो पुलिस जो है उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। बी का सब क्लॉज 2 कहता है द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज़ नेसेसरी। यानी कि पुलिस ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है कि उसको अरेस्ट करना ज़रूरी है किस किस काम के लिए, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, यानी कि वह आदमी और फर्दर ऑफेंस ना कर सके, या फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, यानी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके, यानी इन्वेस्टिगेशन में वो जो है बीच में अड़चन ना डाल सके। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर और टेम्परिंग, यानी कि उस आदमी को अरेस्ट इसलिए करना भी ज़रूरी है या तो वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देगा या एविडेंस को ख़त्म कर देगा किसी भी मैनर से, या टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, यानी कि किसी को लालच दे देगा या किसी को थ्रेट कर देगा या किसी को वो कर देगा, आपको प्रॉमिस कर लेगा किसी काम के जो कि इन फैक्ट से जुड़ा हुआ है, ताकि सो दैट डिसवेडिंग डिस्क्लोजिंग जो आदमी है जिसको वह ये कर सकता है जिसकी वजह से जो आदमी जो है वह कोर्ट के सामने जो है प्रॉपर फैक्ट जो है डिस्क्लोज नहीं करेगा। तो बेसिकली अगर उसको लगता है, पुलिस ऑफिसर को लगता है कि यह किसी भी विटनेस को इंड्यूस कर सकता है, थ्रेट या प्रॉमिस कर सकता है, तो गाइस उसको भी जो है पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। और सब क्लॉज ई कहती है एज अनलेस सच पर्सन इज़ अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड कैनॉट बी एंश्योर्ड, यानी कि अगर मान लो उस आदमी को अरेस्ट नहीं किया तो फिर हो सकता है वह भाग जाए और उसको जो है दोबारा कोर्ट में पेश ना कर सकें। एंड द पुलिस ऑफिशियल शैल रिकॉर्ड वाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजन्स इन राइटिंग, और पुलिस ऑफिसर जब भी अरेस्ट करेगा तो रीजन्स देगा कि क्यों वह उसको अरेस्ट कर रहा है। गाइस, अमेंडमेंट के बाद जो है इसमें एक प्रोविजो भी ऐड हुई है, वह कहती है प्रोवाइडेड दैट इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज़ नॉट required under the provisions of this subsection
रिकॉर्ड द रीज़न फॉर नॉट मेकिंग दी अरेस्ट, यानी कि यह कहता है, प्रोविजो कहती है कि अगर अरेस्ट करेगा तो रीजंस देगा, और अब प्रोविजो कहती है अगर अरेस्ट मान लो नहीं करेगा तो भी रीज़न देगा। सेक्शन कहता है अरेस्ट करेगा तो रीज़न रिकॉर्ड करेगा कि क्यों अरेस्ट कर रहा है, और प्रोविजो कहती है अगर अरेस्ट नहीं करेगा तो भी रीजंस देगा कि क्यों वह उस आदमी को अरेस्ट नहीं कर रहा है। इसका सेक्शन का जो 1 का क्लॉज बी है वह कहती है अगेंस्ट whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with an imprisonment for a term which may extend टू मोर देन 7 ईयर्स, यानी कि अगर मान लो कोई इन्फॉर्मेशन मिली है किसी आदमी की जिसने कि ऑफेंस किया है जो कि जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, फ़ाइन हो सकता है, और या डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, एंड द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीजंस टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट सच पर्सन हैज़ कमिटेड दिस सेड ऑफेंस, यानी कि अगर कोई आदमी है जिसने 7 साल से ऊपर का ऑफेंस किया है, या उस आदमी ने ऐसा ऑफेंस किया है जो कि जिसकी पनिशमेंट डेथ हो सकती है, या कोई उसको पुलिस को लगता है कि इस तरीके का ऑफेंस किसी आदमी ने किया है, तो उसको भी पुलिस जो है विदाउट वारंट जो है अरेस्ट कर सकती है। गाइस क्लॉज सी कहती है हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर आइदर अंडर दिस कोड और बाई एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि किसी को भगोड़ा घोषित किया हुआ है या तो इस कोड के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी कि बेसिकली वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित है। गाइस सब क्लॉज डी कहती है in whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property and who may reasonably be suspected to have committed an offence with reference to such thing, यानी कि अगर पुलिस को लगता है कि जो आदमी को उसको भी अरेस्ट कर सकती है, उस आदमी को भी अरेस्ट कर सकती है अगर मान लो पुलिस को रीजंस हैं बिलीव करने के कि उसके पास जो है चोरी का सामान है, या उसके पास कोई ऐसा ऑफेंस उसने किया है सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग, यानी कि उसने कोई ऑफेंस या तो चोरी की है या चोरी का सामान उसके पास मिलेगा, या पुलिस को सस्पिशन है कि वह जो है इस तरीके का ऑफेंस जो कर सकता है, तो इस केस में भी जो है पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। सब क्लॉज ई कहती है हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, यानी कि कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा है, अगर कोई उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो पुलिस ऐसे आदमी को भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। या कोई ऐसा आदमी है जो कि जेल से भागा हुआ है या भागने की कोशिश कर रहा है लॉफुल कस्टडी से, यानी कि अगर कोई आदमी भागा हुआ है मतलब जेल से भाग गया था, या कोई मान लो पुलिस की कस्टडी में है वहाँ से कोई आदमी भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसको भी जो है पुलिस जो है विदाउट वारंट जो है अरेस्ट कर सकती है। सब क्लॉज एफ कहती है हु इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डेजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्स और द यूनियन और ऑफ द यूनियन, यानी कि कोई आदमी जो कि अगर भागा हुआ है आर्म फोर्स से, यानी कि भगोड़ा है किसी आर्म फोर्स से, जो सरकार की जो फोर्स है अगर आर्म फोर्स से निकला तो उसको भी पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। गाइड सब क्लॉज जी कहती है हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in an act committed at any place out of India which if committed in India would have been punishable as an offence and for which he is under any law relating to extradition और अदरवाइज लाइबल टू बी एप्रीहेंडेड और डिटेन्ड इन कस्टडी इन इंडिया, यानी कि बात करता है अगर मान लो कोई आदमी है जिसका लगता है कि उसने कोई ऑफेंस किया है जो कि इंडिया से बाहर किया है, या उसकी सस्पिशन है उसने इंडिया के बाहर किया है कोई ऐसा काम जो कि ऑफेंस है इंडिया के अंदर, वो उसको अरेस्ट कर सकती है और उस आदमी को भी अरेस्ट कर सकती है, या जो कि कोई लॉ रिलेटिंग एक्सट्रेडिशन का मतलब है, यानी कि मान लो अगर किसी ने किसी देश में कोई दूसरे देश में किसी ने कोई ऑफेंस किया मतलब जो यहाँ पे पनिशेबल है और वहाँ का कोई आदमी है उसने यहाँ पे ऑफेंस वहाँ पे कोई ऑफेंस करके यहाँ आ गया, तो जनरली गाइज एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती है कि हम जो है एक दूसरे देश का जो कल्प्रेट है या मुलजिम है उसको एक दूसरे को ले सकते हैं और दे सकते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई आदमी भी है तो उसको भी जो है पुलिस जो है विदाउट वारंट जो है अरेस्ट कर सकती है। गाइज सब क्लॉज एच कहती है हु बीइंग अ रिलीज्ड कन्विक्ट commits a breach of any of the rule made under subsection 5 of section 356। गाइस सेक्शन 356 बात करता है रिलीज कन्विक्ट के, या उसका कोई एड्रेस नोट करना है कुछ इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट है और उसने 356 का वायलेशन किया है तो भी जो है पुलिस उस आदमी को विदाउट वारंट जो है अरेस्ट कर सकती है। गाइस सब क्लॉज आई कहती है फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर रिटन और ओरल हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, यानी कि अगर किसी आदमी को अरेस्ट करने के लिए कोई किसी दूसरे पुलिस ने रिक्विजिशन भेजी है, या तो ओरल रिक्विजिशन है या रिटन में भेजी है,
लेकिन कब, उसकी प्रोविजो क्या कहती है कि दैट द रिक्विजिशन स्पेसिफाइज द पर्सन टू बी अरेस्टेड। रिक्विजिशन क्या है, वह बताएगी कौन सा पर्सन अरेस्ट करना है, क्या उसने ऑफेंस किया हुआ है, और अगर लगता है कि वह ऑफेंस जो उसने किया हुआ है वह इस तरीके का है जो कि जिसके लिए अरेस्ट विदाउट वारंट नेसेसरी है, तो उसको भी जो पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है ऑन द इशू ऑफ द रिक्विजिशन। यानी कि अगर कोई रिक्विजिशन दूसरा पुलिस स्टेशन भेजता है, बेसिकली यह बात करता है, मान लो किसी पुलिस स्टेशन से पुलिस से कोई रिक्विजिशन आई है कि भाई मान लो इस आदमी को अरेस्ट करना है और उसने इस तरीके का ऑफेंस किया हुआ है, और अगर उस पुलिस को लगता है जहाँ पे रिक्वेशन भेजी है कि हाँ उसने इस टाइप का कोई ऑफेंस किया है, तो पुलिस उस आदमी को भी अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। गाइज, इसका सेक्शन 2 जो है, जो कि अमेंडमेंट के बाद इंसर्ट हुआ है, वह कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42, नो पर्सन कंसर्न्ड इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट whom a complaint has been made or credible information has been received or reasons or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except अंडर अ वारंट और ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। बेसिकली ये कहता है कि सब सेक्शन 42 में अगर कोई प्रोविजन दिया, बेसिकली सब सेक्शन 42 में कोई के प्रोविजंस को छोड़ के सेक्शन 42 बात करता है, अगर कोई आदमी ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया और वह अपना एड्रेस या आइडेंटिटी नहीं बता रहा है तो उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो कहती है कि अगर मान लो कोई आदमी जो है जिसने कि क्या कहते हैं कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, या कोई कंप्लेंट मिली है, या कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली है पुलिस को कि उसने जो आदमी कंसर्न है इस तरीके से, तो उसको भी अरेस्ट जो है नहीं करेगी जब तक कि एक्सेप्ट अंडर ए वारंट, या तो वारंट होगा या कोई मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होगा। गाइज, यह जो बेसिकली जो सेक्शन 2 भी जो इंसर्ट किया था, ये अमेंडमेंट के बाद इंसर्ट किया था, और सेक्शन 41 की जो क्लॉज बी है वह भी अमेंडमेंट के बाद चेंज हुई है। तो गाइज, यही सब कुछ है अरेस्ट ऑफ अ पर्सन विदाउट वारंट को लेकर। गाइज, अब हम बात करते हैं सेक्शन 41A, 41B, 41C एंड सब क्लॉज 41D। बेसिकली ये भी जो है गाइज अमेंडमेंट के बाद ऐड हुए हैं, और यह जो है सेक्शन 41A जो है वह बात करता है नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। यानी कि अगर पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं करती और नोटिस भेजती है तो उसको क्या, यह प्रोविजंस बेसिकली 41A इससे डील करता है। तो सेक्शन 41A कहता है द पुलिस ऑफिसर मे इन केस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41 इशू अ नोटिस डायरेक्टिंग द person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence to appear before him at और एट सच अदर प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन दी नोटिस। गाइज, बेसिकली ये कहते हैं अगर मान लो कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी ने जो है कोई रीजनेबल कंप्लेंट है कि सब सेक्शन, जैसे सेक्शन 1 में जो है अरेस्ट विदाउट वारंट की कोई किसी आदमी को अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकते हैं और इस तरीके की कोई कंप्लेंट है या रीजनेबल सस्पिशन है या कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है पुलिस के पास, तो पुलिस जो है उसको नोटिस भेजेगी। पहले गाइज इसमें सेक्शन में मे था, अब जो है इसमें अमेंडमेंट के बाद जो है सेक्शन में शैल कर दिया, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर है शैल कर दिया कि हर केस के अंदर जो है वह नोटिस देगा अगर उसको इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन किसी आदमी के पास है कि भाई उसके पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन है कि उसने कोई क्रेडिबल पुलिस के पास ये कोई इन्फॉर्मेशन है कि उसने जो है रीजनेबल कंप्लेंट है या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है या उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वह पुलिस के सामने आए। तो बेसिकली सेक्शन 41A बात करता है नोटिस देने की पुलिस की, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी ने किया है तो उसको नोटिस देकर वह बुला सकता है, पुलिस जो है बुला सकती है उसको इन्फॉर्मेशन के लिए। गाइज, इसका सेक्शन 41A का सब सेक्शन 2 कहता है कि वेयर सच अ नोटिस इज इशू टू एनी पर्सन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस। यानी कि अगर मान लो किसी को इस तरीके का नोटिस मिलता है तो उसको जो है जो नोटिस की टर्म्स दी हैं, कहाँ आना है, कैसे आना है या किस टाइम आना है, वह उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। गाइस, सबसेक्शन 3 ऑफ 41A कहता है वेयर सच पर्सन कंप्लाइज and continues to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of offence referred to in the notice unless for the reasons to be recorded the police officer is of the opinion that he ought to be arrested। गाइज, जैसा सेक्शन कहता है 3, अगर मान लो आपको 41A में नोटिस दिया और अगर आप आगे तो आपको अरेस्ट नहीं करेगी पुलिस जब तक कि पुलिस को लगेगा नहीं या रीजंस नहीं है उसको बिलीव करने के कि आपकी अरेस्ट ज़रूरी है, तब तक पुलिस जो है आपको अरेस्ट नहीं करेगी। गाइस, इसका सेक्शन का सबसेक्शन 4 कहता है वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस
or is unwilling to identify himself, the police officer may subject to such order as may have been passed by a competent court in this behalf, arrest him for the offense mentioned in the notice. गाइज सबसेक्शन 4 जो कहता है कि अगर वेयर सच पर्सन एट द टाइम, अगर मान लो वह आदमी जो है फेल करता है या नहीं आता है या आपका नोटिस के कम कंडीशन को कंप्लाई नहीं करता या अनविलिंग है, मतलब आना नहीं चाहता है, तो पुलिस जो है उसको जो है अरेस्ट कर, या पुलिस कंपिटेंट द पुलिस ऑफिसर में सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर, पुलिस जो है उसको अगर कोई ऑर्डर जो कोर्ट ने किया है उसके सब्जेक्ट टू उस ऑर्डर उसको अरेस्ट कर सकती है और इन द बिहाफ फॉर द ऑफेंस मेंशनड इन द नोटिस है, जो नोटिस में जो ऑफेंस है उसके बिहाफ पे उसको जो है अरेस्ट कर सकते हैं। यानी कि सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई आदमी जो है नोटिस को कंप्लाई नहीं करता है या अनविलिंग है उसकी कंडीशंस को कंप्लाई करने के, तो पुलिस जो है उसको अरेस्ट कर सकती है उस ऑफेंस के लिए जिसके लिए उसको नोटिस दिया है। गाइस सेक्शन का 41B कहता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, यानी कि किस तरीके से अरेस्ट होगी और क्या ड्यूटीज़ हैं पुलिस की जब वो अरेस्ट करेगी। तो सेक्शन 41B कहता है एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट शेल बियर एन एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम विच विल फैसिलेट ईजी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो पुलिस वाला अरेस्ट कर रहा है तो उसकी नेम, उसका जो नाम जो होता है वह क्लियरली दिख रहा होना चाहिए ताकि वह उससे पता लग सके कि किसने उसको अरेस्ट किया है। इसकी सब क्लॉज बी कहती है प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, यानी कि जब अरेस्ट करेगा तो उसको मेमोरेंडम जो है बनाएगा और विच शैल बी, उसमें क्या क्या लिखेगा, उसमें लिखेगा अटेस्टेड बाई, मेमोरेंडम जो बनाएगा उसमें वो क्या होगा, किसने अटेस्ट किया होगा, वन ऑफ द विटनेस, यानी कि कोई एक विटनेस होगा, वो विटनेस जो है या तो फैमिली का मेंबर हो सकता है या कोई रीजनेबल मेंबर हो सकता है लोकेलिटी का जहाँ पे कि उसने अरेस्ट की है, यानी कि जब अरेस्ट करेगा तो वो एक विटनेस के साइन कराएगा, फैमिली का मेंबर भी या कोई भी आदमी लोकेलिटी का, और काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, और जो वो उसको साइन कराने के बाद उसको जो साइन कराएगा जिस पर्सन को अरेस्ट कर रहा है इसको भी। इसकी सब क्लॉज सी कहती है इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय द मेंबर ऑफ हिज फैमिली दैट ही हैज़ अ राइट टू हैव अ रिलेटिव और अ फ्रेंड नेम्ड बाय हिम टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अरेस्ट। अगर मान लो गाइज अगर फैमिली के मेंबर ने उसको नहीं किया है, उसको अटेस्ट नहीं किया है, नहीं है प्रेजेंट है या नहीं किसी वजह, तो जो पुलिस जो है उसको जिसको अरेस्ट कर रही है बताएगी कि उसके पास राइट है कि वह अपने रिलेटिव या कोई अपना फ्रेंड बता दे जिसको कि उसकी अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन दी जा सके। गाइस सेक्शन 41C बात करता है कंट्रोल रूम एट अ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 41C कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को बेसिकली ये एड्रेस करती है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, ये कंट्रोल बनाएगी कहाँ पर, हर डिस्ट्रिक्ट में, और भी स्टेट लेवल पे, कहाँ पर, एट स्टेट लेवल। इसकी गाइस सब क्लॉज 2 कहती है द स्टेट गवर्नमेंट शैल cause to be displayed on the notice board kept outside the control room or at every district the names and address of the persons arrested and the name and description of the police officer who made the arrest। गाइज जो है जो स्टेट गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल रूम बनाएगी, वहाँ पे क्या है डिस्प्ले करेगी, नोटिस बोर्ड लगाएगी, एक उस पर लिखा होगा कि कौन से आदमी अरेस्ट हुए हैं और किसने उन आदमियों को अरेस्ट किया है। गाइज इसकी सब क्लॉज 3 कहती है द कंट्रोल रूम of the police headquarter at the state level shall collect from time to time details about the person arrested, nature of the offense with which they are charged and maintain a database of for the information of the general public। यानी कि क्या करेगा पुलिस हेडक्वार्टर में जो स्टेट लेवल पे जो होगा, जो भी लोग अरेस्ट होंगे उनका जो है नाम को रिकॉर्ड करेगा, एक काइंड ऑफ अ डेटाबेस बनाएगा जो कि फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑफ जनरल पब्लिक के काम आ सके। गाइस सेक्शन 41D बात करता है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, यानी कि उस आदमी की राइट की बात करता है जिसको कि पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसकी जो राइट है बेसिकली कि जो एडवोकेट है उसको मिलना चाहिए। बेसिकली आर्टिकल 21 से उसकी राइट, अब 21-22 से उसकी राइट बनती है। अगर मान लो कोई भी आदमी को अरेस्ट किया है तो उसके पास जो है उसकी चॉइस होने का एडवोकेट जो है वह कर सकता है, यह इन्फॉर्मेशन जो है उसके पास होनी चाहिए। बेसिकली सेक्शन 41D कहता है व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड and interrogated by the police he shall be entitled to meet an advocate of his choice during interrogation though not throughout the interrogation। यानी कि ये कहते हैं अगर मान लो किसी आदमी को अरेस्ट किया है पुलिस ने और उसकी इंटेरोगेशन कर रहे हैं तो उसकी राइट है कि वह आदमी जो है अपने एडवोकेट से मिल सकता है इंटेरोगेशन में, पर यह नहीं है कि थ्रू आउट इंटेरोगेशन रहेगा, यानी इंटेरोगेशन में किसी भी टाइम पे जो है वह आदमी अपने एडवोकेट से मिल सकता है। तो गाइज़ यही सब कुछ था सेक्शन 41 को लेकर। बेसिकली हमने इसमें सेक्शन 41 जो है लेटेस्ट जो है वह किया, इसमें जो अमेंडमेंट है उसको भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है गाइस।
अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।